अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सारे, उम्मीद करती हैं आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। तो जी आपको वीडियो के थंबनेल वगैरह से तो पता लग ही गया होगा कि आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब। तो शामी कबाब बनाने से पहले मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत ग्रोसरीज़ वगैरह लेके आएँ, क्योंकि ग्रोसरीज़ बिल्कुल ख़त्म हुई थी छुट्टियों के बाद। आके मैं ग्रोसरीज़ करने नहीं गई थी, क्योंकि मैं 2 वीक या एटलीस्ट करती हूँ, तो मैं ज़रा वेट कर थी टाइम का और हस्बैंड की छुट्टी होने का वेट करती। जैसे मैं ग्रोसरी स्टोर गई हूँ तो साथ सारी ना क्रिसमस की चीज़ें आई हुई थी। तो इरहा ने अपने मर्ज़ी के क्रिस्प पकड़े, उसके बाद अब ग्रोसरी कर रहे हैं और मज़े मज़े से चलती जा रही है, वो भी आपको उसको देखते जा रहे हैं। बस इसी तरीके से ज़िंदगी चलती रहती है। और उसके बाद जी हम आए हैं घर, और घर में दिखा रही मैंने 1.5 किलो के करीब कीमा लिया है, 1-1.5 कप से ज़्यादा थोड़ी सी दाल है, और साथ ही मसाले मैंने लेके रख ली हैं। तो मैं दिखा रही हूँ कीमे को अच्छी तरीके से मैंने वॉश करके रख लिया, ताकि सारे ना उसमें से खून वगैरह निकल जाए। और उसके बाद मसालों में है धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, और थोड़ी सी काली मिर्च है, साबित काली मिर्च है, और लाल मिर्च पाउडर है, और ये जवत्री है, और ये जायफल है, और 4 से 5 लौंग हैं, क्योंकि 1.5 किलो कीमा तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। काली मिर्चें भी थोड़ी सी ज़्यादा साबित काली मिर्चें ली हैं। तो जो साबित मसाले हैं ना, तो उनको मैं ना इसके अंदर पेस्टल मोटर में थोड़ा सा अच्छी तरीके से पीस लूँगी। वैसे तो ब्लेंडर में भी हो जाता है, ब्लेंडर कह रही हूँ, जो चॉपर है उसके अंदर भी हो जाता है, पर ना जायफल जवत्री स्पेशली एक ऐसी चीज़ है जो ना नहीं होती, वो उसके अंदर भी ना वो मोटे मोटे जैसा चंक्स छालिया टाइप नहीं आती इस तरह का, तो उसका टेक्सचर होता है, तो वो ही चीज़ लगती है। तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि थोड़े से आप ना इसके अंदर पीस लें। कौन सा ज़्यादा टाइम लगता है, फटाफट ये काम हो जाता है। और वैसे भी हल्का सा अगर आप साबित मसाले को इसके अंदर चोट लगा देंगे ना, जो मेरी अम्मी कहती है चोट लगा देंगे, तो उसका जो है ना फ्लेवर है ज़्यादा आता है। तो इसी वजह से मैंने ना पेस्टल मोटर में थोड़े से ये ली हैं और इसको पीस ली हूँ। उसके बाद हम सारा काम करेंगे। मैंने अपना ज़रा जो बड़ा पैन है खुले मुंह वाला जिसको कहते हैं वो लिया है, ये कढ़ाई कह लें जो मर्ज़ी कह लें, ये लिया है। इसके अंदर अब मैं डालूँगी कीमे को अच्छी तरीके से मैंने वॉश करके आपको ऑलरेडी बताया था कि नीचे सारा खून निकल के निकल आया था और कीमा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कीमे को वॉश नहीं करना चाहिए, पर मेरे ख्याल में अगर उसके अंदर खून है ना तो ब्लड दिल ख़राब होता है। तो मैं तो लाजमी अच्छे तरीके से इसको जब तक सफ़ेद ना हो जाए ना तो वॉश करके फिर रख देती हूँ। इसी तरीके से कीमे को फुल आंच के खोल के मैंने ना रख दिया था। और जो जो मसाले हैं ना वो मैंने डाल दी हैं, जो पाउडर वाले मसाले हैं, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सारे मसाले मैंने डाल दी हैं। और साथ ही जो है ना दाल मैंने ये ओवरनाइट ना इसको भिगोया हुआ था, अच्छे तरीके से ना वॉश कर लिया। अब इसको आराम आराम से डाल रही हूँ। आप देख लें, आप बहुत ज़्यादा अगर दाल डाल देना तो फिर दाल मेरे साथ ये हुआ, मैंने ज़्यादा डाल दी थी तो वो ना भुर रहे थे। पका के ही तजर्बे कर के ही इंसान को आता है। तो इस तरीके से सारा मैंने इसके अंदर सारी दालें डाल दी हैं। फ़र्स्ट टाइम जब मैं आइलैंड आई ना तो मुझे इतना हुआ ना, मुझे क्योंकि फैसलाबाद में जब मैं बनाती थी ना खाना, तो उसके अंदर क्योंकि वहाँ ना पानी बहुत ज़्यादा नमकीन है, तो वो कुकर यूज़ करना पड़ता था, वरना तो चीज़ गलती नहीं थी, इवन के कीमे के लिए भी। तो यहाँ आके मैंने वही जो दिमाग में था ये कि मैं आपको साथ साथ दिखा रही, साबित मसाले हैं वो भी मैंने डाल दी हैं इसके अंदर, और मैंने दालें डाल दी हैं। कहा तो सॉरी, इसके लिए मैंने सिर्फ दाल डाली है। तो बस इधर आके जब मैंने कुकर में ना ये सब कुछ डाला तो वो तो जिस तरह हलीम नहीं बन जाता तो वैसे ही बन गया। तो मेरे साथ ये भी हो चुका है, मैंने बड़े तजर्बे किए हैं। मैं मास्टर शेफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, बस मुझे पता है मेरी सारी बहनें बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। तो बस मैं अपनी जो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जब मैं वीडियो बना रही थी मुझे भूल ही गया कि मैंने ग्रीन चिली तो काटी नहीं है, तो ये भी दिखा रहा तो है ना, वरना वो अपने उसमें काम में मगर ना जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि मैं साथ साथ अपनी प्यारी सिस्टर फ़रा को भी सपोर्ट कर रही थी, जल्दी जल्दी साथ साथ अपना शूट भी कर रही थी। तो ग्रीन चिलीज़ में साथ साथ काट रही हूँ। अब ये ना कहना कि आधी काटी आधी आप दिखा रही हैं। और जिस साथ ही मैं इसमें ज़्यादा सारा ना हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है, तो जो इसकी मोटी जो डंडियाँ हैं उनको काट के मैं साइड पे फेंक दूँगी। बाकी जो है ना बाकी डंडियों की खैर है, अब आपको पत्ता उतारने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे तरीके से आप चॉप कर लें इस तरह, खुशबू बहुत ज़्यादा जो ककर डंडियों से उतार देना इनके धनिया, तो उसकी खुशबू नहीं रहती। तो आप इसी तरीके से कट करेंगे तो बड़ी प्यारी खुशबू आएगी धनिया की, वो बड़ा अच्छा लगता है धनिया इसके अंदर। तो मैं वेट ही करती, मैंने पहले बनाने दिन थे, बस मेरे पास धनिया भी ख़त्म था। आज मैंने हस्बैंड का सारा काम ही मुकाएँ, आज सब कुछ पका के फ़ारिग हो जाएँ, क्योंकि
फ्रीज़र में सब कुछ खाली था। अब इस तरह के कबाब वगैरह बने हो ना तो बच्चों को खाना, जिस तरह बर्गर वगैरह बना दो, अंडा बर्गर बना दो तो आसानी हो जाती है। इसलिए मैंने फिर निकाली है चॉप पर, अपने जहेज़ का सामान निकाल लिया मैंने फाइनली जो संभाल के रखा हुआ था। तो ये मेरी अम्मी ने मुझे फूड प्रोसेसर लेके दिया था, तो मैं यहाँ आयरलैंड ही ले आई थी, ये पाकिस्तान से ही मैं लेके आई थी। तो साथ ही कैनवुड का फूड प्रोसेसर है, तो बहुत ही नाइस फूड प्रोसेसर है। सारा जो मैंने कीमा बनाया है पक गया था बिल्कुल अच्छी तरीके से। 1 आवर में अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई थी दाल। चने की दाल को थोड़े से गलते हुए ज़रा टाइम लगता है, अगर ओवरनाइट हो तो फिर भी ज़्यादा जल्दी हो जाती है, वरना ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो सारा जो है ना कीमे का जो मैंने बनाया हुआ है मिक्सचर, तो उसको मैंने चॉपर में डाल दिया है और उसको अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। आपके पास जो भी चॉपर हो वो देख लें, उसके मुनासिब है। मैंने इसके अंदर जो है ब्लेड की सेटिंग लगाई भी, उसके मुताबिक इस तरीके से चॉप कर ली है। चॉप कहें जो भी कहें मुझे नहीं पता ये चॉपर में से गुजारा तो चॉप ही हुआ ना। तो बस अब इसी तरीके से मैंने बैटर को बड़े बाउल्स में निकाल लिया है। इसके अंदर डाल देंगे साबित धनिया और ग्रीन चिली जो काट के साइड पे रखी हुई थी, इसके बड़ी नाइस स्मेल आती है। और जी ना मेरी अम्मी ना खूनी डंडे में पीसा करती थी इन सारी चीज़ों को ना, तो जितना वो कहते हैं गर्म हो उतना ही मज़े का और फटाफट पिसता है खूनी डंडे में। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो खूनी डंडा इज़ बेस्ट। मेरे पास नहीं है तो बस मैं चॉपर का यूज़ करती हूँ, अगर होता तो मैं लाजमी वही यूज़ करती हूँ। जो उसका फ्लेवर है ना वो अलग ही है। हाँ, मैं इसके अंदर ना एक एग भी डाल रही हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम डाल रही हूँ। मैंने किसी को देखा था, कहते हैं अच्छी तरीके से इसकी बाइंडिंग होती है, तो मैंने कहा रिंग्स उतार लो अब जल्दी से इसको मिक्स कर लो, वरना सारी रिंग्स के अंदर फंस जाएगा सब कुछ। तो हाथों से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैंने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया हुआ। ये ना सोचिएगा कि ऐसे ही साथ काम करते करते मिक्स कर रही है। अच्छे से वॉश करने के बाद मैं इसको मिक्सअप कर रही हूँ ताकि सारा जो ग्रीन चिलीज़ हैं और धनिया है सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने ज़रा ज़्यादा बनाया क्योंकि मैंने कहा एक मेहनत करनी है तो एक दफ़ा ही मेहनत करो ज़रा अच्छे तरीके से, बार बार बंदा क्या बनाए। तो अब मैं इसके कबाब बनाऊँगी इस तरीके से। अब आप देख लें, कबाब का साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने छोटे लेने हैं या बड़े लेने हैं। मुझे ज़रा बहुत ना बड़े पसंद है ना बहुत ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ में रखती हूँ। तो इस वजह से आप देखते जाएं कि मैं किस तरह बना रही हूँ। अच्छा, मैं ना हमारे एक जानने वाली थी, उनका बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल था। उन्होंने ना जो होती नहीं है डब्बी, ये कहते हैं शू पॉलिश की, उसको अच्छी, उसके जो ढक्कन था ना, लिड था, उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके ना उसके अंदर ना वो कागज़ सब जो कहते हैं क्लिंग फिल्म लगा के उसको उसमें रख के ना वो बना लिया करती थी फटाफट। मैंने कहा ये भी अच्छा तरीका है। तो बस मैंने अपनी बेटी को बुलाया, मैंने कहा चलो आप भी प्रैक्टिस करो, बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए। बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो उसने बड़े खुश होकर काम किया और दिखा भी रही थी आप लोगों को कि इसने कबाब बनाए। और मैं बड़ी हैरान थी कि इसने इतने अच्छे तरीके से उसने बना लिए थे कबाब। कोफ्ते भी बड़े शौक से बनाती है, उसको बड़ा दिल करता है इस तरह काम करवाऊँ। पर मसला ये है कि मैं अगर एक को काम करवाऊँ ना तो दोनों छोटी भी साथ ही आ जाती हैं और छोटियों को काम करवाना बहुत मुश्किल है। तो बस इसी तरीके से बैटर अंडे को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया। अब मैं इनको तलूँगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस तरीके से फ्रीज़ कर ले सारों को। मैं ना उसको तल के रखती हूँ। फ्रीज़र में फ्रीज़ करने का ये वे है कि आपने फॉइल लगा के ना ऊपर नीचे रख देना है और जैसे हल्के से जब वो जमे तो फिर उसके बाद आप उसको किसी भी जिप लॉक बैग में रखते हैं। फिर इसके अगर इस तरह आप रखेंगे ना तो फिर ख़राब नहीं होंगे। अगर अभी जिस तरह ये अभी सॉफ्ट है और ऐसे ही आपने फ्रीज़र में ऊपर नीचे रख दी तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैं इनको आपको दिखाती जा रही किस तरह अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए और मज़े के बने थे, बड़े टेस्टी बने हैं। और मैंने ना चिलीज़ का जो है ना इस्तेमाल ज़रा कम किया है, ग्रीन चिलीज़ और रेड चिली का, क्योंकि घर में बच्चे हैं, बच्चों वाला घर है, तो इस वजह से मैंने कम यूज़ किया। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना लेना है। तो मैंने साथ बनाई है बिरयानी और ये है जी मेरे कबाब के लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग का करते हैं इख्तिताम इशफाक अहमद की इस कोटेशन से, उस शख्स पर कभी भी एतबार ना करो जो शख्स आपको अपनी परेशानियां तो सुनाता है लेकिन अपनी खुशियां तुमसे छुपाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मुझे दें इजाज़त अगले ब्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।